बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो नाज़रीन, आपको पहले ही बता चुका था कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ रमज़ान में, तो बहुत कम वक़्त मिलेगा व्लॉग बनाने का, क्योंकि शुरू के रमज़ानों में बहुत कम वक़्त मिलेगा व्लॉग बनाने का। तो एक अशरा गुज़र गया, अब दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, तो अब जाके हम व्लॉग बना रहे हैं। तो अब बहुत मुश्किल से टाइम एडजस्ट किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने व्लॉग के सफ़र को जारी रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। खबरें तो बहुत सारी हैं और आपके इल्म में भी बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट पर जो है दबाव डाला जा रहा है कि पंजाब और केपी के इलेक्शन को रोका जाए। इस हवाले से बहुत अदलिया पर दबाव है, जजेस पर बहुत दबाव है। स्पेशली हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन पर बहुत दबाव है इस इम्पोर्टेड हुकूमत का। मतलब आप लोगों ने देखा कि पहले तो ये लोग कहते थे कि इमरान खान जो है दोनों असेंबलियों यहाँ तहलील करें पंजाब और केपीके की, हम फ़ौरन इलेक्शन में चले जाएँगे। ये इस तरह के इन लोग के स्टेटमेंट थे और मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ। ये एहसन इकबाल साहब के स्टेटमेंट थे, ये साद विक साहब के स्टेटमेंट थे। ये इन सब के स्टेटमेंट थे कि इमरान खान 2 असेंबलियाँ तहलील करें दोनों सूबे की, हम फ़ौरन इलेक्शन में चले जाएँगे, बल्कि जनरल इलेक्शन में चले जाएँगे हम लोग। तो जनरल इलेक्शन तो बहुत दूर की बात, ये अभी दोनों सूबों में इलेक्शन नहीं करवा रहे। और आईन पाकिस्तान कहता है कि जब कोई असेंबली अपनी मुद्दत से पहले तहलील हो जाए, तो 3 महीने में इलेक्शन करवा देना चाहिए, 90 रोज़ के अंदर-अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये आईन पाकिस्तान कहता है। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो अपने आप को कहने को तो कहती है कि हम एक आईनी हुकूमत है, हम आइन की बालादस्ती करते हैं, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस तरह के दावे करती है और अभी भी कर रही है कि आइन के मुताबिक करेंगे, जो भी करेंगे। तो ये काम तो आइन के मुताबिक हो ही नहीं रहा। जब 90 रोज़ में लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर-अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो इलेक्शन करवा नहीं रही है इम्पोर्टेड हुकूमत, उससे भाग रही है इम्पोर्टेड हुकूमत। और अभी तो शहबाज शरीफ साहब ने एक सर्वे करवाया, उसमें एक सीक्रेट सर्वे करवाया जिसमें उनको तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। उनको साफ जो है वो वाज़ेह नज़र आ गया कि अगर इलेक्शन हमने अभी करवा दिए, तो हमारी हार जो है पक्की है। इमरान खान 2/3 तो क्या 3/4 ले जाएगा, क्लीन स्वीप कर देगा इलेक्शन में और फिर वो हमें छोड़ेगा नहीं। और ये आप लोगों ने स्टेटमेंट भी देख लिया, साद विक साहब के स्टेटमेंट आपने देखा कि अगर ये आ गया तो हमें ज़िंदा गाड़ देगा, क्योंकि इमरान खान जो है इन सबको छोड़ेगा नहीं। वो एक बार जब दोबारा आ गया, तो उसने सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट से एहतसाब करना है कि कैसे इन चोरों को मुसलत होने दिया और कैसा तुम लोगों ने एक जंगल का कानून बनाया इस मुल्क में। और अभी भी जंगल का कानून चल रहा है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत तो सिर्फ़ एक नाम की एक बात करते हैं ये लोग कि हम लोग आइन के तहत चलना चाहते हैं। बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है इस मुल्क को। अपने अपने जो है मफ़ाद के लिए ये लोग इलेक्शन को रोक रहे हैं कि अभी ज़रा इलेक्शन को रोका जाए, अपने केसेस को निपटाया जाए, कोई रास्ता बनाया जाए, फिर इलेक्शन करवाएँगे। मतलब आइन नहीं देख रहे, अपना मफ़ाद देख रहे हैं ये लोग। तो इन लोगों ने एक तो गैर कानूनी तरीके से बिल पास किया। गैर कानूनी तरीके से मैं इस तरीके से कह रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारे एतज़ाज़ हसन जो बहुत बड़े कानूनदान हैं, बहुत बड़े वकील हैं, उनका एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के हिस्ट्री में, वकीला की हिस्ट्री में। तो उन्होंने कहा था कि अगर अदलिया में रिफ़ॉर्म्स लाने हैं, तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो 342 की नशिस्त होती है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। तो अगर 342 में से 238 वोट अगर पड़ते हैं, तो ही अदलिया में रिफ़ॉर्म्स आ सकते हैं, वो जो 2/3 मेजॉरिटी कहलाती है। लेकिन इन लोगों ने, ये शहबाज शरीफ साहब ने 3 कुर्सियों में हुकूमत करने वाला शहबाज शरीफ, उसने कानून पास कर दिया। तो ख़ैर अब उसमें ये रिफ़ॉर्म्स है क्या? असल में इन लोगों ने क्या किया कि जो जज हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ जज, उनके सो मोटो के एक्शन को, उनके उसके इख्तियारात को कम कर दिया है कि अब सिर्फ़ अकेले चीफ़ जस्टिस जो है वो सो मोटो एक्शन नहीं लेंगे, उनको मशावरत करनी पड़ेगी मोस्ट सीनियर जजेस के साथ। जो उनके साथ जो सीनियर जजेस हैं जैसे काज़ी फ़ाइज़ ईसा हो गए, इनके साथ मिल के इनको मशावरत करनी होगी, फिर सो मोटो एक्शन लेना होगा, ऐसे नहीं लेंगे। यही लोग लास्ट ईयर जब हमारे इन्हीं जज साहब ने, मोअज़्ज़िज़ जज ने, अता बंदियाल ने जब सो मोटो एक्शन लिया था और उसमें इमरान खान साहब को कहा था कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद को फ़ेस करो, तो यही लोग कहते थे कि कानून की जीत हुई है, जमहूरियत की जीत हुई है। शहबाज शरीफ साहब तो कहते थे कि नज़रियाती ज़रूरियत ख़त्म हो चुका है, दफ़न हो चुका है। मतलब तारीफ़ें कर रहे थे हमारे जजेस की। ऐसी तारीफ़ें मतलब कि इनसे बड़ा कानून की हुक्मरानी करने वाला कोई है ही नहीं। कानून को इज़्ज़त देने वाला कोई है ही नहीं। तो अब यही जजेस कानून के तहत इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो इन लोगों ने एक तो उसके उनके इख्तियारात कम कर दिए और ऊपर से जो है वो जजेस पर जो है दबाव डाल रहे हैं कि इलेक्शन को रोका जाए।
मतलब कानून को, जजेस को रोक रहे हैं कानून के खिलाफ हो जाओ, जजेस को ये कह रहे हैं कानून के खिलाफ हो जाओ, आइन के खिलाफ हो जाओ। और जजेस हमारे कहते हैं कि हम आइन के खिलाफ हो नहीं सकते, क्योंकि उनका काम ही यही है कि आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना है। तो इन लोगों ने बहुत दबाव डाला, अभी भी डाल रहे हैं। और मज़े की बात ये, अभी बाइकआउट करने का कह रहे थे, तो बाइकआउट तो नहीं हुआ, गए इनके वकील आज। और आज हमारे मोदी जज साहब ने जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया है, और फ़ैसला बहुत जल्द कल आ जाएगा फ़ैसला, जिसमें बता देंगे कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं। लेकिन हमारे मोदी जज साहब के जो रिमार्क्स थे, उसमें तो बहुत हद तक जो उनके पिछले जितने भी रिमार्क्स रहे हैं, उसमें बहुत हद तक एक चीज़ वाज़ेह रही है कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, और ये हम पर ये जो ऑडियो वीडियो का जो हम पर दबाव डाला जा रहा है, हमें हमें हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसका हम पर कोई असर नहीं हो पड़ेगा। साफ बात है, उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर कट कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात हमारे मोदी जज साहब ने बता दी है। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो अदलिया में, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने, कि जो सॉरी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, जो जेल में जा चुके हैं, वो हमें कानून सिखा रहे हैं। तो खैर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, जजेस पर अभी भी बहुत दबाव है, और ये अभी एक रात में है जिसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इमरान खान के टाइम पे रात के 12 बजे अदालत खोल दी गई थी, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जज साहब डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज़, वकीला की बहुत बड़ी तंजीम जज साहब के साथ खड़ी हो चुकी है, और इमरान खान, उनकी पार्टी के तमाम वर्कर, तमाम कारकुन जो हैं, वो जज साहब के साथ खड़े हो चुके हैं। इससे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जब मुशर्रफ साहब डिक्टेटर थे, उनका तख्ता पलट दिया था, तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत की क्या औकात है? ये सारे अगर मिल गए तो इनका तख्ता पलट देंगे इस हुकूमत का। और जज साहब एतजाज़ अहसन साहब के बकौल, अगर इन लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाया, तो हमारे मौजूद जज साहब के पास फुल इख्तियारात है कि वो इस हुकूमत का तख्ता पलट सकते हैं। एक अपने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके, उनके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो उसका इस्तेमाल करके हुकूमत गिरा सकते हैं, और एक निगरान सेटअप ला सकते हैं, और दोबारा इलेक्शन करवा सकते हैं। तो हमारे अदलिया पर, हमारे जजेस पर बहुत दबाव डाला गया। और इमरान खान साहब ने जब एज़ प्राइम मिनिस्टर जब वो थे, तो उन्होंने ये बात सारी बता चुके थे कि ये नैब को ख़त्म करेंगे, ये अदलिया पर दबाव डालेंगे। वही हुआ, आप सब लोगों ने देखा। और अदलिया पर दबाव डालना तो इनका समझ लें फ़ितरत है इनकी, इन नून लीग वालों की, नवाज़ शरीफ साहब की। 97 पे भी इन्होंने अदलिया पर दबाव डाला, अभी भी अदलिया पे दबाव डाल रहे हैं, तो ये इनकी फ़ितरत है। तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारी मदद करें। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इस दफ़ा हाथ जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता वो उठा रही है इस हुकूमत के ऊपर से, क्योंकि उनको एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि आवाम को शऊर आ गया है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम आवाम की मर्ज़ी के खिलाफ एक हुकूमत बनाएँ। तो एस्टेब्लिशमेंट अब सोच रही है कि कहीं से एक रास्ता बने, हमारे लिए रास्ता बने, हम वहाँ से निकलें, और ये लोग जाने, ये हुकूमत जाने, ये इमरान खान जाने, और पाकिस्तान की आवाम जाने। अगर ऐसा करती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ख़ैर आज मैंने आज का हमारा एक व्लॉग था कि अदलिया पे किस तरह दबाव डाला गया, और अदलिया जज साहब किस तरह डटे हुए हैं, वकीला की तंज़ीम किस तरह उनके साथ खड़ी हुई है, इमरान खान साहब, उनकी पार्टी के लोग किस तरह खड़े हुए हैं, और वो मुकाबला कर रहे हैं। ये आइन वर्सेस पीडीएम हुआ है। ये इमरान खान वर्सेस पीडीएम नहीं है, ये आइन वर्सेस पीडीएम है। तो ये सब लोग खड़े हुए हैं, बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, वो दिन-ब-दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो यह था अगर आज का हमारा टॉपिक, तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।